बच्चों, अब हम पाठ 8 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक पढ़ते हैं। तो आप जानते हो जैसे लिंग किसे कहते हैं कि जिससे जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदरिया नीचे बैठी है, तो बंदर एक पुल्लिंग है और बंदरिया स्त्रीलिंग है। तो स्त्री लिंग की परिभाषा लिख दूं मैं आपको कि लिंग किसे कहते हैं, जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे बंदर, बंदरिया, लड़का, लड़का, लड़की, अब देखिए ये जो शब्द है बंदर, बंदरिया, लड़का, लड़की, ये लिंग का बोध कराते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब पुल्लिंग लिंग के भेद कितने हैं? लिंग के भेद, लिंग के दो भेद हैं। दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्दों में के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। अब जिसपे कि पुल्लिंग उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे छात्र, ग्वाला और बंदर आदि। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए छात्र और ग्वाला, दूध देने वाला ग्वाला और बंदर। ऐसे ही स्त्रीलिंग देखें,
शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री जाति के रूप से उनके स्त्री जाति के उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए, छात्रा, ग्वालिन, पंदरिया, आदि। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग है तो छात्र और स्त्रीलिंग है तो छात्रा, पुल्लिंग है ग्वाला और स्त्रीलिंग है तो ग्वालिन। ऐसे ही बंदर पुल्लिंग और बंदरिया स्त्रीलिंग है। देखिए, लिंग पहचानने के भी बहुत से नियम हैं। अब ये तो आप अगर लड़की है तो आप जान जाओगे कि ये स्त्रीलिंग है, और लड़का है तो पुल्लिंग है। परंतु भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनमें पहचानने में हमें कठिनाइयाँ आती हैं। भाषा के अंतर्गत लिंग निर्धारण करते समय ये समस्या आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखा जाए। सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो कोई परेशानी नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्याएं आती हैं। अब भाषा के अंतर्गत विभिन्न शब्दों के लिंग निर्धारण की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ लिंग के कुछ पहचान नियम बता दिए हैं, जिसके आधार पर आप शब्दों के लिंग का निर्धारण करके उसके सही लिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए, पुल्लिंग क्या होते हैं। अब जैसे देखिए, कीटो, जो पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचाने या कैसे उनको जाने। अब जो कीट होते हैं, कीट छोटे छोटे कीड़े, कीटों अथवा कीटों और छोटे पशु पक्षियों को, कीटों और छोटे जो पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षियों को बताने वाले कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जैसे मच्छर, खटमल, केचुआ, मच्छर है, खटमल है, केचुआ, ये हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। ऐसे ही चीता है, खरगोश, चीता खरगोश है, मोर, कौवा है और तीतर। ये जो हैं पशु पक्षी
या छोटे कीट हैं जो मच्छर, खटमल, केचुआ, चीता, खरगोश, मोर, कौआ, तीतर, ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग में ही आते हैं। अब जैसे जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह जो हैं, ग्रह और नक्षत्र, तारे, ग्रह नक्षत्र, जैसे ग्रह और नक्षत्रों के नाम, बहुत सारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सूर्य, बुध, सूर्य, बुध है, बुध ग्रह, शुक्र, मंगल, शुक्र है, मंगल, बृहस्पति, मंगल है, बृहस्पति है, चंद्र, चंद्र, ऐसे ही वरुण और यम। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अब ग्रह नक्षत्र कौन कौन से हैं? जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, चंद्र है, वरुण, यम आदि पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही देश और नगरों के नाम हैं। देश और नगरों के नाम कौन कौन से पुल्लिंग में आते हैं? कौन से देश हैं, कौन से नगर हैं? जैसे देखिए, भारत, नेपाल, भारत है, नेपाल, जापान, पेरिस, ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली है, मद्रास, दिल्ली, मद्रास, सिंगापुर, ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। वाशिंगटन, वाशिंगटन, मॉस्को, इतने जो शहर हैं या नगर हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे भारत, नेपाल, जापान, पेरिस, दिल्ली, मद्रास, सिंगापुर, वाशिंगटन और मॉस्को, ये सब जो देश हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अब जैसे जो बड़ी हैं, भद्दी, जो बड़ी हैं भद्दी हैं, बेडोल, जो बेडोल हैं, और भारी वस्तुएं जितनी भी हैं वो सब पुल्लिंग में आती हैं। जैसे देखिए, भारी वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे रस्सा, रस्सा, लोटा, रस्सा है, लोटा है, पतीला, पतीला, गट्ठर, किसी चीज का गट्ठर बंडल बांध लिया तो वो भी, जूता। अब देखिए, इसमें पतीला जो है वो पुल्लिंग में आता है, और वही पतीली, पतीली स्त्रीलिंग में आएगी। रस्सा जो है वो पुल्लिंग में आएगा, रस्सी स्त्रीलिंग में। रस्सा, लोटा, पतीला, गट्ठर और जूता, ये चीज़ें जो है पुल्लिंग में आएंगी। अनाजों के नाम, अनाज जो होते हैं
अनाजों के नाम। कौन कौन से अनाज हैं देखो, जैसे चावल, चना, चावल, चना, गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, बाजरा, और धान। ये सब भी पुल्लिंग में आती हैं। जैसे चावल है, चना है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, धान है, ये फसलें काहे में आती हैं? पुल्लिंग में। अब कुछ समूहवाचक शब्द है, कुछ समूहवाचक शब्द हैं, वाचक शब्द हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे कोई वृंद समूह है ये, और गण, जैसे शिक्षक गण, अध्यापक गण, ये तथा लोग, वर्ग, झुंड, समूह और दल। ये जो है ये भी पुल्लिंग में ही आएंगे। ऐसे ही हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्ण, हिंदी वर्णमाला के समस्त जो वर्ण हैं वो सारे पुल्लिंग में आएंगे। जैसे सारे ही पुल्लिंग में आएंगे, जैसे आ, ई, ऐसे सारे ही जो और भी बहुत सारे हैं वो सारे। अब सभी हिंदी महीने, सभी हिंदी महीने, देखिए दिनों, और कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम, दिनों और कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम। महीनों के नाम ये पुल्लिंग में आएंगे। अब महीनों के नाम क्या हैं, जैसे चैत्र, चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, ऐसे ही श्रावण, ज्येष्ठ है जैसे, ऐसे ही आषाढ़, श्रावण, श्रावण, अगस्त, अगस्त, नवंबर, ऐसे ही नवंबर है, दिसंबर है, ऐसे रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध,
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये सब जो है ये पुल्लिंग में ही आते हैं। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम हैं जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, और विंध्याचल, विंध्याचल चल, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी, सतपुड़ा और आल्पस पर्वत, सतपुड़ा के और आल्पस पर्वत। अब ऐसे ही पर्वतों के नाम हो गए, ऐसे ही अधिकांश वृक्ष और फलों के नाम। अधिकांश जो वृक्ष हैं, वृक्ष और फलों के नाम, ये भी पुल्लिंग में ही है। जैसे देखें, जैसे फल हैं हिम, देवदार, चंदन, देवदार के वृक्ष, चंदन के वृक्ष, देवदार, चंदन, साल, शीशम, साल, शीशम, सागौन, ये जो वृक्षों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग में ही होते हैं। ऐसे ही फल है सेब, केला, आड़ू, संतरा, नींबू, संतरा, नींबू, चीड़, ये चीड़ का वृक्ष, आम, बरगद, आम और बरगद, ये इत्यादि जो पेड़ हैं, फल और वृक्ष के नाम, ये भी क्या है, पुल्लिंग में ही आते हैं। अब देखिए, हमेशा याद रखिए, जहाँ पर कोई नियम नहीं होता, नियम लागू नहीं होता, इसे अपवाद कहते हैं। अब जैसे कोई खुबानी है, नाशपाती है, लीची है आदि, इस नियम के अपवाद हैं, जहाँ पर कोई नियम ही नहीं है। जैसे धातुओं के नाम हैं सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये क्या है, ये सब धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, सोना, पीतल, तांबा, अब ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब भी पुल्लिंग है। अब देखिए, जो चांदी, ये नियम का अपवाद है, ये नियम में लागू नहीं है। अब फूलों के नाम हैं जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, गुड़हल, ये सब फूलों के नाम भी पुल्लिंग है। अब इसमें नरगिस है, चमेली है, ये फूलों के
इस नियम में नहीं आते। ऐसे रत्न हैं जैसे हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, मूंगा, ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। मणि इस रत्न में नहीं आता। ऐसे द्रव्य, जो भी द्रव है लिक्विड, तेल, घी, शरबत, जल, दूध, सोमरस, अमृत, ये सब क्या है, पुल्लिंग में ही आते हैं। तो इनका हमें एक बार अभ्यास करना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से पुल्लिंग में। ऐसे ही स्त्रीलिंग की पहचान देखिए कैसे करें। जो स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे पहचानें। अब हम ऐसे ही जैसे हमने पुल्लिंग की देखी, ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की देखेंगे की पहचान। जो सभी भाषाएं जो हैं, सभी जो भाषाएं हैं, लिपियां और पुस्तकों के नाम। और पुस्तकों के नाम। अब सभी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, सब स्त्रीलिंग हैं। जितनी भी लिपियां हैं, उनको लिखने की जो लिपियां हैं, वो सब स्त्रीलिंग हैं। और सभी जो पुस्तकों के नाम हैं, वो भी स्त्रीलिंग में है। जैसे देखिए, रामायण है, गीता, बाइबिल, ये सब किताबें जो हैं वो स्त्रीलिंग में। ऐसे ही कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ, और हिंदी, संस्कृत, तमिल, मलयालम, देवनागरी। हिंदी जो है, संस्कृत है, मलयालम, जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं, और देवनागरी, रोमन, जैसे देवनागरी भाषा है, रोमन भाषा है, रोमन लिपि है, ब्राह्मी है, खरोष्ठी, ये भी खरोष्ठी भी लिपि है। गुरुमुखी, ये जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें, वो सभी भाषाएं और लिपियां। कुछ छोटे प्राणियों का बोध कराने वाले प्राणीवाचक शब्द। कुछ छोटे प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द। अब छोटे प्राणियों या प्राणीवाचक शब्द, जैसे देखिए, कोयल है, कोयल, चूहिया, कोयल है, चूहिया है, मक्खी, मक्खी है, जोंक है, जोंक, ये छोटे छोटे प्राणी हैं। मैना,
बुलबुल, बुलबुल चिड़िया। ऐसे ही तितली है, बतख, तितली, बतख। और मुर्गी, मछली, मुर्गी है, मछली है, बिल्ली, मुर्गी, मछली, बिल्ली और सीप। ये जितनी भी प्राणी हैं ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे कोयल, कोयल एक पक्षी है, छोटा पक्षी। ऐसे चूहिया, मक्खी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखिए अधिकांश भोज्य पदार्थ, अधिकांश जो भोज्य पदार्थ हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे चाय, चीनी, रोटी, चाय, चीनी, रोटी, दाल, सब्जी, और जैसे चाय है, चीनी है, रोटी है, दाल, सब्जी है और बर्फी, बर्फी, जलेबी, है ना, और कचौड़ी। पूड़ी है, इमरती, रबड़ी, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब देखिए जैसे आप इनको देख रहे हैं ऐसे ही इसमें हलवा, पापड़, रायता, अचार, मुरब्बा ये स्त्रीलिंग में नहीं आते। ऐसे ही अधिकांश जो हैं इकारांत शब्द, अधिकांश जो इकारांत शब्द हैं इकारांत शब्द जैसे मोटी, पतली, मोटी, पतली है, रानी, दीवानी, गोभी, गोभी, लौकी, जितने भी इकारांत शब्द हैं अधिकांश रसीली, ऐसे ही स्त्री, ये सारे ई की मात्रा वाले इकारांत शब्द हैं। ऐसे ही शेरनी, शेरनी, मोरनी, हथिनी, हथिनी, चकवी, पत्नी, चकवी, पत्नी और जवानी, कहानी, कहानी और होनी, अनहोनी आदि शब्द। ये क्योंकि इकारांत से बने हुए शब्द हैं इसलिए ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही कुछ अधिकांश
सभी नदियों और झीलों के नाम, सारी नदियाँ जो हैं वो स्त्रीलिंग में ही आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चिल्का, सांबर, डल झील, नैनी झील, ये सब नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में हैं। ऐसे कुछ समूहवाचक शब्द हैं, जैसे समिति, पंचायत, सेना, सभा, कमेटी, कक्षा, चौपाल, श्रेणी, भीड़ आदि। हिंदी की जितनी भी तिथियां हैं, अब देखिए सभी नदियां, और झीलों के नाम, सभी नदियां और झीलों के नाम। फिर कुछ समूहवाचक शब्द हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे पंचायत, समिति, कुछ कोमल, सुंदर और छोटी वस्तुएं, जैसे बछिया है, कुटिया, लुटिया, जूती, रस्सी, पतीली, गड्डी, धूनी आदि स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ऐसे ही सभी जो तिथियां होती हैं हिंदी की, वो जैसे प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये स्त्रीलिंग में ही आती हैं। कुछ अंग्रेजी महीने हैं, जैसे जनवरी है, मई है, जुलाई है, ये स्त्रीलिंग में ही आती हैं। इनका पुल्लिंग में भी प्रयोग किया जाता है। और सभी तिलहनी और दलहनी फंसे। तिलहन देखिए, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये अरंडी, ये सब तिलहनी फसलें स्त्रीलिंग होती हैं। और कुछ दलहनी फसलें, जैसे मूंग, उड़द, मसूर, अरहर आदि। बच्चों को पुल्लिंग से अभी हमने पढ़ा कि पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। इनको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इनका थोड़ा सा अभ्यास करें, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।